नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस का एग्ज़ाम 6 और 7 तारीख को लगा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है, 2 मार्च और 3 मार्च का पेपर आपका हो चुका है, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम आप अपने 20 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपको बहुत स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने सीजीएल टीयर 1 का ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2022 का टीयर 1 का एग्जाम मैंने सभी शिफ्ट का सोल्यूशन कराया, तो आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि मैथ्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज आ रहे हैं, मतलब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उसमें डिजिट चेंज हो रहा है। तो ऐसा एसएससी के हर एक एग्जाम में होता है, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो या आपका मेंस का एग्जाम। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पकड़नी है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको ये देखना है जो ऑथेंटिक चैनल है उन पे जो एनालिसिस हो रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो वहाँ से आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपका माइंड मेकअप पहले से रहेगा और वैसे क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि 2 और 3 मार्च को जो पेपर हुआ है उस पर किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछेंगे और उसके लिए आपको किस तरीके से अपना जो कंप्लीट रिवीजन है वो कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज़ करिए और आप नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। जो 20 से 25 क्वेश्चन आप इजीली इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं कंप्यूटर के बारे में आपको बता चुका हूँ, मैथ्स के बारे में ये वीडियो मैंने बना दी है, इसको कंप्लीट देखिए। उसके अलावा इंग्लिश के लिए भी बनाऊँगा और जीएस के लिए बनाऊँगा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं और इनको किस तरीके से आपको इन पे काम करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन जो पूछे गए यहाँ पे ये भी मैंने बताया कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया और कहाँ से आया और कौन कौन से सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। जैसे डीआई से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जा रहा, तो इस पे आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी प्रिपरेशन है, जो अभी तक आपने प्रिपरेशन की है, उसमें वो चीज़ आपके काम आएगी। डीआई अगर आएगी नॉर्मली तो आपसे हो जाएगी, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ पे आपको काम करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कम से कम टाइम में आप ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो और आपके नंबर जो हैं वो इंक्रीज होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपका अर्थमेटिक जो है वो सिंपल आ रहा है और उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप वैसे तो नॉर्मली आपका अर्थमेटिक ठीक ठाक होगा, बाकी जिन क्वेश्चंस में, जिन पोर्शन में अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम आती है तो उनको बस आप रिवाइज कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिस लेवल के, वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि सही तरीका और सही तरीके से मेहनत ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है। इसमें जो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से कर ली वो कहीं ना कहीं आपके नंबर को, जो आप 6 महीने में नंबर इंक्रीज करते हो, वो अभी 1-2 दिन में आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आ रहा है। ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो बस ज्योमेट्री में क्या करिए कि जो मतलब कॉन्सेप्ट और थ्योरम वगैरह हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लो, उनको एक बार देख लो सरसरी निगाह से, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी, ये पोर्शन जो है वो आपके काम का है। देखो 2 से 3 जो नंबर हैं वो आपके इजीली बढ़ जाएंगे यहाँ से, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपका आ रहा है और सिंपल लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो, तो इससे क्या है, ये क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, ठीक है। उसी जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया उसी कॉन्सेप्ट से या उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स में आपका जो मॉड है, मीडियन है, ठीक है, स्टैंडर्ड मीडियन है, ये सब जो चीज़ें हैं इसको आप, ये जो टॉपिक है स्टैटिक्स का कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है एक बार इस पोर्शन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, क्योंकि यहीं से आप
अन्य लोगों से आगे निकलोगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आप जो है ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। और यहीं से अब सोचो 3 क्वेश्चन भी अगर आपने एक्स्ट्रा कर लिए तो 3 3 9 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको किस पे काम करना है, ये जो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो अर्थमेटिक है और एडवांस का पोर्शन, एडवांस में आप चाहो तो जो थ्योरम वगैरह हैं उनको आप एक बार देख सकते हो। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी अर्थमेटिक में नॉर्मली आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको काम कहाँ पे करना है, प्रोबेबिलिटी जो है और स्टेटिस्टिक्स है, इस पे काम करना है। और उसके अलावा एक कोई ऑथेंटिक चैनल आप पकड़ लो। ठीक है, उस पे क्या करना है, जो आपके एग्जाम हो चुके हैं 2 और 3 मार्च के, उसके पेपर का सोल्यूशन जहां पे कराया गया है उस पे आपको अपना जो टाइम है वो खर्च करना है। ठीक है, अपना जो टाइम है वो कहां पे खर्च करना है, इस पे रिवीजन करने में करना है, तो यहां से आपके नंबर बढ़ेंगे। उसके अलावा जो एनालिसिस है उसको देखिए। ठीक है, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस तरीके के, उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना स्मार्ट तरीके से काम करना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। और जब आप एग्जाम दे के आइएगा तो जरूर बताइएगा कि आपको इस स्ट्रेटजी से कितना फायदा मिला। तो स्मार्ट तरीके से काम करिए, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, देखो अर्थमेटिक नॉर्मल आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट में या किसी चैप्टर में ऐसा आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको फंसा सकती है तो उसको रिवाइज कर लो। अर्थमेटिक में जो अगर थ्योरम वगैरह देखना है, जो ज्योमेट्री का सेक्शन है उसमें अगर थ्योरम वगैरह देखना है तो देख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे इजीली हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको फंसा सकती हैं उन पे काम करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ये आ रहे हैं तो इसको आपको देख लेना है, इसके पैटर्न को। स्टेटिस्टिक्स का जो पार्ट है, जैसे मॉड है, मीडियन है, ठीक है, माध्यिका, बहुलक, ये सब जो चीज़ें हैं इसको आप एक बार रिवाइज कर लो। और जो आपका 2 और 3 मार्च को पेपर हुआ है उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लो। इतना कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और जो 2-3 मार्च वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं आपका जो लेवल है उनसे ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो एक एक मार्क्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो अगर इतना आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।